हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए बीएसटी में पार्ट 6 लाई हूँ, चैप्टर 4 का बिजनेस सर्विसेज, जिसका आज का नया टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंश्योरेंस। अगर आपने मेरी पिछली चैप्टर 4 की वीडियोस नहीं देखी हैं तो उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उनकी प्लेलिस्ट बनी है। और अगर मेरे चैनल की चैप्टर 1, 2, 3 की वीडियोस नहीं देखी, उनकी भी प्लेलिस्ट बनी है, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, टू पार्टीज़। फॉर एनी इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट्स देयर आर ऑलवेज टू पार्टीज़। कोई भी हम इंश्योरेंस का कॉन्ट्रैक्ट कराने जाएंगे तो वहाँ पर दो पार्टीज़ की ज़रूरत होती है। वन हुज इंश्योरेंस इज़ डन एंड इज़ नोन एज द इंश्योर्ड। पहली पार्टी वो होती है जिसका इंश्योरेंस किया जा रहा है, जो इंश्योरेंस कराने गया है, उसे हम कहेंगे इंश्योर्ड। एंड द अदर हु डज द इंश्योरेंस इज़ नोन एज द इंश्योरर। और दूसरी पार्टी वो होती है जो किसी पर्सन का इंश्योरेंस करता है, उसे हम इंश्योरर कहते हैं। और ये दो टर्म्स बिल्कुल याद कर लीजिएगा, ये एग्ज़ाम्स में 1 नंबर में आ जाता है डेफिनेशन और मीनिंग पूछने के लिए। तो चलिए नेक्स्ट इज बेस्ड ऑन अटमोस्ट गुड फेथ। इंश्योरेंस इज़ बेस्ड ऑन अटमोस्ट गुड फेथ। मतलब कि इंश्योरेंस बेस्ड किस पे है? विश्वास पे। It means that the insured will provide each and every information related to insurance to the insurer। इसका मतलब ये है जो इंश्योर्ड पर्सन है उसे हर एक इंफॉर्मेशन इंश्योरेंस रिलेटेड इंश्योरर को बतानी पड़ती है। अब एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं कि आप इंश्योरेंस कराने गए हैं किसी कार का। अब उन्होंने आपसे पूछा कि आपके पास कार के लिए पार्किंग एरिया है, तो आपने हाँ कह दिया, लेकिन असली में आपके पास पार्किंग एरिया नहीं थी, जिसकी वजह से आप कहीं भी रोड पे पार्क करेंगे और अगर आपकी कार जो है डैमेज हो जाए या फिर कोई चोरी हो जाए तो उस पर आप अगर इंश्योरेंस कंपनी पे क्लेम करेंगे तो आपको पैसा नहीं मिलेगा, क्योंकि आपने उन्हें गलत इन्फॉर्मेशन दे रखी है कि आपके पास पार्किंग एरिया है, लेकिन असली में पार्किंग एरिया तो है ही नहीं, तो फिर वो क्यों मनी देंगे। नेक्स्ट इज फ्री फ्रॉम एक्सपेक्टेड रिस्क। इंश्योरेंस प्रोवाइड्स सिक्योरिटी अगेंस्ट द रिस्क ऑफ एनी काइंड। इंश्योरेंस जो है इंश्योरेंस सिक्योरिटी प्रोवाइड कराता है कि किसी भी रिस्क के अगेंस्ट, कोई एनी काइंड ऑफ रिस्क, उसके अगेंस्ट सिक्योरिटी प्रोवाइड कराता है। नेक्स्ट इज पेमेंट ऑफ प्रीमियम। द इंश्योरेंस कंपनी टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ रिस्क ओनली इफ सम फी इज पेड बाय द इंश्योर्ड टू द इंश्योरेंस कंपनी। जो इंश्योरेंस कंपनी है वो तभी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगी रिस्क की जब उसे कुछ सम अमाउंट ऑफ फीस आप जो है उसे पे करेंगे, जो कि इंश्योर्ड पे करेगा इंश्योरेंस कंपनी को, तो उसी फ़ी को हम इंश्योरेंस प्रीमियम कहते हैं। दिस फी इज़ नोन एज इंश्योरेंस प्रीमियम। नेक्स्ट इज सिक्योरिटी एंड इन्वेस्टमेंट। लाइफ इंश्योरेंस कंटेन्स बोथ द एलिमेंट्स सिक्योरिटी एंड इन्वेस्टमेंट। लाइफ इंश्योरेंस दोनों ही एलिमेंट्स को कंटेन करता है, सिक्योरिटी और इन्वेस्टमेंट, while the rest of the insurance contracts contain only security elements। और जो लाइफ इंश्योरेंस के अलावा जैसे कि थेफ्ट इंश्योरेंस, फायर इंश्योरेंस, मरीन इंश्योरेंस, ये इनमें जो है सिक्योरिटी होती है लेकिन कोई इन्वेस्टमेंट नहीं होती है। नेक्स्ट इज ओनरशिप नॉट कंपल्सरी। इट इज़ नॉट नेसेसरी टू बी द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी फॉर विच इंश्योरेंस इज़ बीइंग टेकन। ये नेसेसरी नहीं है कि जो ओनर है प्रॉपर्टी का वही इंश्योरेंस ले सकता है, इंश्योरेंस कोई भी ले सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल,
Insurance can be taken for a property which has been taken as security by the lender. एग्जाम्पल ले लेते हैं कि किसी ने इंश्योरेंस लिया है एक प्रॉपर्टी का, उसे एज अ सिक्योरिटी, उसे सिक्योर करने के लिए लेंडर से। फ्रॉम द बोरोवर, लेंडर ने सिक्योरिटी दे रखी है प्रॉपर्टी की। फ्रॉम द बोरोवर से, हु हैज़ बोरोड सम मनी, उसने जो है कुछ मनी उसके बदले बोरो कर लिया। ए लेंडर कैन इंश्योर द लाइफ ऑफ हिज डेटर्स, तो लेंडर ही इंश्योर कराएगा जो डेटर्स है उसकी लाइफ है। अगर वो जो है पैसा वापस नहीं कर पाएगा तो उसकी प्रॉपर्टी को जब्त कर लिया जाएगा। नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस। अब इंश्योरेंस कौन कौन से टाइप्स के होते हैं? फर्स्ट इज लाइफ इंश्योरेंस। दिस इज़ द मोस्ट पॉपुलर फॉर्म ऑफ इंश्योरेंस। ये बहुत ही पॉपुलर फॉर्म है इंश्योरेंस का। एनी पर्सन कैन इंश्योर हिमसेल्फ आइदर अगेंस्ट डेथ और लॉस ऑफ एनी ऑफ हिज बॉडी पार्ट्स। कोई भी पर्सन अपने आप को इंश्योर करा सकता है डेथ के अगेंस्ट और किसी भी बॉडी पार्ट्स के अगेंस्ट, किसी भी लॉस ऑफ बॉडी पार्ट्स के अगेंस्ट। अंडर लाइफ इंश्योरेंस एवरी इंश्योर्ड पर्सन हैज़ टू पे अ प्रीमियम। लाइफ इंश्योरेंस के अंदर हर इंश्योर्ड पर्सन को कुछ अमाउंट ऑफ मनी पे करना पड़ता है एज अ प्रीमियम। एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं, मान लेते हैं आपका एक्सीडेंट हो गया तो उसमें आपके हाथ पैर टूट गए हैं, तो उसके लिए मनी आपको लाइफ इंश्योरेंस कंपनी प्रोवाइड करा देगी। नेक्स्ट इज सेकेंड इज जनरल इंश्योरेंस। इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट्स अदर देन लाइफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट्स आर कॉल्ड नॉट कॉलर। जनरल इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट, जो इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट लाइफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट के अलावा जितने भी इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट हैं उन्हें जनरल इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं, इंश्योरेंस ऑफ बिल्डिंग, स्कूटर, टीवी, हाउस एक्सेट्रा। फर्स्ट इज फायर इंश्योरेंस। फायर इंश्योरेंस प्रोवाइड्स सेफ्टी अगेंस्ट लॉस फ्रॉम फायर। जो फायर इंश्योरेंस है वो सेफ्टी प्रोवाइड कराता है अगर कोई भी लॉस हो जाए फायर से, उसके लिए वो मनी प्रोवाइड करेगा। नेक्स्ट इज थेफ्ट इंश्योरेंस। थेफ्ट इंश्योरेंस प्रोवाइड इंश्योरेंस अगेंस्ट थेफ्ट। जो थेफ्ट इंश्योरेंस है वो इंश्योरेंस प्रोवाइड कराएगा थेफ्ट के अगेंस्ट में। द इंश्योरेंस कंपनी pays the insured the value of property as compensation if the property is stolen. इंश्योरेंस कंपनी आपको जो वैल्यू है प्रॉपर्टी की वो एज अ कंपनसेशन दे देगी, इंश्योर्ड को वो दे देगी जब आपकी प्रॉपर्टी स्टोलन हो गई हो, मतलब कि चोरी हो गई हो। नेक्स्ट इज मैरीन इंश्योरेंस। फॉरेन बिजनेस इज़ डन मेनली थ्रू द सी वे। जो फॉरेन बिजनेस है वो ज़्यादातर सी वे से, मतलब कि समुद्र के इस किनारे से उस किनारे तक किया जाता है। वाइल अब्रॉड बोथ द शिप एंड द गुड्स ट्रांसपोर्टेड आर इनसिक्योर। तो शिप और जो गुड्स है वो इनसिक्योर रहते हैं। इफ़ द शिप फेसेस मैनी मिसहैप्स एंड गेट डैमेज्ड, लॉस ऑफ करोर्स ऑफ रुपीज़ हैज़ टू बी फेस्ड। तो अगर शिप जो है कोई भी मिसहैप्स फेस करती है या फिर डैमेज हो जाता है गुड्स को या शिप को, तो उसकी वजह से करोर्स ऑफ रुपीज़ का नुकसान हो सकता है, जिसके लिए हम मैरीन इंश्योरेंस कराते हैं उस नुकसान से बचने के लिए। तो स्टूडेंट्स आज के लिए बस इतना ही। कल फिर नई वीडियो में मिलेंगे पार्ट 7 के साथ, जिसमें लाइफ इंश्योरेंस को डीपली एक्सप्लेन करेंगे। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिएगा।
और अगर कोई भी डाउट्स हो या फिर मेरी वीडियो के लिए सजेशंस हो तो कमेंट ज़रूर करिएगा। सो टेक केयर एंड बाय बाय।